आज का जो हमारा टॉपिक है एक मतलब ये लगा लो एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है और आपकी बुक का मतलब पूरे लगा लो 1 घंटे में जाके मुश्किल से वो पूरा होगा। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 311 नहीं 110 टॉपिक नंबर 3.11 टॉपिक 3.11 हम लोगों ने मैंने कहा था सर्किट पार्ट स्टार्ट होने से पहले बैटरी पढ़नी है, तो एक क्लास उस पे गई थी पावर ट्रांसमिशन पे, याद है ना वो वाला टॉपिक एनर्जी एंड पावर ट्रांसमिशन उस पे। ठीक है, तो अब हम देख रहे होंगे ये जो हमारा इस टॉपिक का नाम है सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इस टॉपिक का नाम आपको दिया गया है, सेल्स ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां पे जो चीज हम नहीं पढ़ते हैं वो है केमिकल रिएक्शंस। सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, वो हमें यहाँ फिजिक्स में नहीं पढ़नी है, उनको हम इंटरनल मैकेनिज्म कह के पीछा छुटाएंगे क्या है क्या नहीं। मैं आज पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आप ये टॉपिक की रीडिंग करना, 1 पेज का टॉपिक है। लेकिन चलिए पहले हम शुरुआत करें अपनी। सबसे पहली चीज आती है कि एक सेल का क्या मतलब है। एक सेल का क्या मतलब है, एक दिन हमने पढ़ा था कि करंट मेंटेन करने के लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। आपने लिखा था वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम, याद है कि नहीं? है ना? तो उसमें एक तो मैंने सेल बताया था बैटरी और एक अल्टरनेटर बताया था, 2 बताए होंगे एग्जांपल। तो ये सेल उसी तरह की एक डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस to maintain a steady current in an electric circuit। सेल एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन करने के काम आता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, अब इसमें अक्सर हम बनाते कैसे हैं सेल? हाँ जी, चलो जो लाइट की वजह से जो वायर लगती है उससे हीट एनर्जी रिलीज होती है या सिर्फ लाइट? एक मिनट दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? लाइट की वजह से मतलब बिजली की वजह से आग लग जाती है कई बार। हाँ, तो उसमें हीट रिलीज होती है, सिर्फ लाइट एनर्जी होती है ना? जब आग ही लग गई है तो हीट तो रिलीज होगी डेफिनेटली। अगर आग ही लग गई है तो हीट तो काफी ज्यादा है, तभी तो आग लगी वहां पे। ठीक है, अगर केवल लाइट एनर्जी होती तो बल्ब भी बन गया होता। सिंपल बल्ब है, वो बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी जनरेट करता है, तो वहाँ पे तो लाइट ही हमें दिखती रहती है। बिजली से जो आग लगती है उसमें ज़्यादा लाइट एनर्जी होती है नॉर्मल फायर के मुकाबले। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई चीज़ इतनी गर्म हो जाती है कि वो फिर हीट ही लाइट में कन्वर्ट होने लग जाती है और वो लाइट के रूप में बाहर ज़्यादा मिलती है, हमें हीट के रूप में नहीं दिखती है। ठीक है, चलो सुनो, ये जो सेल्स होते हैं किस तरह का क्या अरेंजमेंट होता है सुनिए। जैसे मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम पढ़ते हैं, एक कंटेनर होता है, एक सेल में क्या व्यवस्था है। हम केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ रहे होंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, उसके अलावा क्या व्यवस्था है वो हम देख रहे हैं। एक कंटेनर होता है जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, ये एक डाइल्यूट एसिड होता है, डाइल्यूट एसिड। ये हमने बोल दिया इलेक्ट्रोलाइट, एंड दिस इज अ डाइल्यूट एसिड। देखो कोई भरोसा नहीं है, ये एक टॉपिक आज की क्लास में पूरा हो, 2 क्लास भी जा सकती हैं, आप ढंग से पढ़िए इसको। और इसके अंदर ना 2 अलग अलग मेटल्स की प्लेट्स डाल दी जाती हैं, 2 डिफरेंट मेटल्स की प्लेट यहाँ पे डाली गई है। एक को प्लेट P नाम दिया जाता है और एक को प्लेट N। मृगेश हो आप क्लास में, आज की क्लास में? यस सर। तो बताओ आज P और N का क्या
मतलब होगा। एक दिन तो आपने बना दिए थे स्टेट्स ऑफ इंडिया, आज पी और एन क्या होंगे यहाँ पे? चलो और कोई, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ बिल्कुल सही, पॉजिटिव नेगेटिव, बिल्कुल सही। सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिखाने के लिए, गैप है नहीं लेकिन हम बस कुछ पॉइंट्स के नाम देने के लिए, इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट से सेपरेट करने के लिए इसको इस तरह से दिखा रहे हैं। गैप है नहीं, ये गैप है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं कि भाई ये पॉइंट एन है, ये पी है, ये लिक्विड के अंदर बिल्कुल इसके पास, बिल्कुल इसके एडजेसेंट पॉइंट ए बोला जाएगा और बिल्कुल इसका एडजेसेंट पॉइंट हम बोल देंगे बी। कुछ पोटेंशियल डिफरेंसेस वगैरह लिखने के लिए हमने ऐसा किया। तो हमने ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया, एक इलेक्ट्रोलाइट उसमें लिया और ये दो पी और एन दो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटल प्लेट्स हैं, पी एंड एन। दीज आर टू मेटल इलेक्ट्रोड्स। अच्छा ये बताओ, ये सेम मेटल के बने होते हैं कि डिफरेंट मेटल के? ये बताइए आप, ये सेम मेटल के होंगे कि डिफरेंट? क्यों डिफरेंट ही क्यों? क्योंकि अगर सेम मेटल के हुए, एक पे ऑक्सीडेशन हो, एक पे रिडक्शन हो। अगर सेम मेटल के हो तो सेम ही रिएक्शन होती चलेगी वहां पे, फिर तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव बन ही नहीं पाएगा। हमें एक को पॉजिटिव बनाना है, एक को नेगेटिव, तो दीज आर टू डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड्स। आमतौर पे आप याद कर सकते हैं, पॉजिटिव का एग्जाम्पल है कॉपर और नेगेटिव प्लेट बनाना हो तो उसका एग्जाम्पल है, इधर क्या यूज कर लेते हैं, कौन सी रोड? जिंक। ठीक है, कॉपर जिंक, इस तरह से हम ये चीज यूज करते हैं। अच्छा इसके बाद सुनो, यहां पे ये जो आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया है, ये मतलब क्या P और A में कोई पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा? P तो मेटल है, A जस्ट इसके पास इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है। क्या P और A सेम पोटेंशियल पे होते हैं या कुछ डिफरेंस होता है? होता क्या है, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण इलेक्ट्रोड्स एक्सचेंज चार्जेस विद द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड, ये केमिकल रिएक्शन के कारण ये सब चलेगा, ड्यू टू विच, उसके कारण कुछ ऐसा होता है कि Vp तो बड़ा हो जाता है Va से, पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूं, एंड Vn छोटा हो जाता है किससे? Vb से। कुछ केमिकल रिएक्शंस के कारण ये A जस्ट इसके एडजेसेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइट का और B उधर वाला पॉइंट है। अब इनको हम किससे डिनोट करते हैं? लेट Vp माइनस Va दैट इज V पॉजिटिव, इस तरह से हम दिखाते हैं, एंड Vb माइनस Vn दैट इज V नेगेटिव। इसका मतलब V पॉजिटिव और V नेगेटिव दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव? बताओ भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एक जो V पॉजिटिव है एंड V नेगेटिव है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव? वैल्यू यहां बताओ कौन बड़ा है, Vp बड़ा है कि Va? Vp। तो Vp माइनस Va पॉजिटिव आएगा, यानी कि दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। यहां कौन बड़ा है? Vb। तो Vb माइनस Vn भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं दीज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यूज आपकी जो हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में जो P प्लेट है वो तो V प्लस पोटेंशियल पे है, इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में जो N प्लेट है उसका पोटेंशियल है माइनस V नेगेटिव। देखो ना, Vn माइनस Vb लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? Vn माइनस Vb माइनस V नेगेटिव। क्लियर है? सबसे पहले हमने एक अरेंजमेंट बनाई है कि भाई ये एक सेल होता है, हम जो देख रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपने बनाया और उसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं केमिकल रिएक्शंस की वजह से। अभी हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि करंट फ्लो कर पाता है नहीं कर पाता है, क्या होगा क्या नहीं। आप एक बार पहले ये चीज बना लीजिए भाई।
एक बार ये वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव वाला रिपीट कर दो सर। एक मिनट अभी करता हूँ। मैं रिपीट करता हूँ एक बार, ये सुनो। हासी के बच्चे जुड़े होंगे ना आज भी, आरपीएस हासी बिल्कुल होंगे। उस दिन मैंने कहा था, लेकिन शायद आपके पास मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं थे। मैंने कहा था मैं आपको स्क्रीनशॉट लास्ट में एक साथ भेज दूंगा क्लास के, ये जो बोर्ड के स्क्रीनशॉट्स हैं। तो मैं एक बार फिर से, क्योंकि आप लोग नहीं जानते हो मेरे नंबर, यहाँ वाले बच्चे तो जानते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर इसलिए भेज रहा हूँ ताकि मैं, कोई बच्चा अगर भेजे तो मैं उसको सारे आज के नोट्स भेज सकूं। क्या है उस दिन के होंगे मेरे पास तो उस दिन के भी भेज दूंगा। सर भेज देते हैं सर ग्रुप पे। उस दिन आए हुए हैं, आए हुए हैं। अच्छा कौन, मतलब कौन भेजता है? वही आरपीएस हासी में कोई भेजते हैं? होस्ट जो हमारे ग्रुप पे होस्ट है वो सर। अच्छा वो सर अपने आप भेज देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। यस सर। चलो फिर तो बहुत ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं आपको। हाँ जी, अभी एक बच्चे ने कहा ये V प्लस V माइनस रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले P प्लेट तो हाई पोटेंशियल पे आ जाती है और इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले N प्लेट लो पोटेंशियल पे चली जाती है। P प्लेट हाई पोटेंशियल पे और N प्लेट लो पोटेंशियल पे आ जाती है। मान लो इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले ये तो हो गया 10 वोल्ट पे और इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले ये हो गया -3 वोल्ट पे। तो मैंने कहा ये तो V पॉजिटिव पे है और ये है -V नेगेटिव पे। तो अगर मैं -3 लिख रहा हूं तो 3 तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, 3 तो एक पॉजिटिव वैल्यू है। माइनस तो मैंने अलग से लगा ही रखा उसके बाहर, समझ रहे हो? देखो यहां पे हमने देखा B और N में B का पोटेंशियल ज्यादा है, N का कम है। इसका मतलब VB माइनस VN तो एक पॉजिटिव नंबर होगा और उसको मैंने V माइनस कहा है। B के मुकाबले N का पोटेंशियल -V माइनस है, मतलब वो नेगेटिव पोटेंशियल चला गया। क्या अभी क्लियर है कि नहीं भाई ये बातें? समझ गए सर। ठीक है, चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ वर्किंग देखते हैं। 2 केसेस हम लेंगे। एक बार जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, पहला केस मिटा दूं मैं, ये हो गया है ना सभी का? यस सर। ठीक है। देखिए हम लेते हैं केस फर्स्ट। पहला हमारा केस है कि नो करंट इज फ्लोइंग, ये मान लो आप। ये टॉपिक पूरा होने के बाद फिर इस चैप्टर का सर्किट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो थोड़ा आसान भी होता है बच्चों के लिए अगर उन्होंने कैपेसिटर पढ़ रखा है ढंग से। तो इस वजह से नो करंट इज फ्लोइंग मतलब आपने बाहर कनेक्ट ही नहीं किया। अब देखो कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा, आपने कहा ये है प्लेट P, ये है प्लेट N, बीच में भरा है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर आयंस होते हैं। मैंने कोई भी एक आयन मानी जिसका चार्ज है Q। P हाई पोटेंशियल पे है, N लो पे है। P का पोटेंशियल आपने कहा था V पॉजिटिव, N का कितना कहा था? -V नेगेटिव। ध्यान है ना माइनस क्यों लगाया बाहर? ठीक है। और मैंने माना कि ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वो सपोज कीजिए यहाँ कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस आपका है V, ये हाई वो लो और पोटेंशियल डिफरेंस आपका V। अब अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो आप यूं बताओ क्या ये चार्ज रेस्ट पे है कि मोशन में है? अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो, अगर इलेक्ट्रोलाइट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये चार्ज रेस्ट पे है कि मोशन में है? बताओ। रेस्ट पे। रेस्ट पे है तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा? 0। ठीक है। अब देखो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर ये सेपरेशन D है तो आप V, E और D में रिलेशन भी जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपने पढ़ा होता है, V बराबर E इंटू डी, और यू कैन से E बराबर V बाई D। हाँ भाई क्लियर है ना ये रिलेशंस?
ये तो हम सब पढ़ ही चुके होते हैं पहले। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में, इस पॉजिटिव चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा F इलेक्ट्रिक एंड दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू E। यहां तक तो समझ में आ गया? सर हाँ। ये माइनस वी नेगेटिव क्यों लिखा है? माइनस क्यों लगा है? क्या कह रहे हो? माइनस बाहर क्यों लगाए? हाँ Vn कितना है इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में, मैंने वही समझाया था थोड़ी देर पहले। Vb माइनस Vn इज V नेगेटिव, तो Vn माइनस Vb क्या होगा? Vn माइनस Vb माइनस V नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले वो माइनस V नेगेटिव पे है, उससे कम पोटेंशियल पे है। ठीक है? ठीक है ना? अब देखो सुनो, एक फोर्स तो लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू E, तो दूसरा फोर्स जरूर कोई ना कोई होगा क्योंकि ये तो रेस्ट पे है। तो यहां पे जो एक अजम्पशन होता है, एक बैटरी फोर्स बोल दिया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा FB। FB को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बैटरी फोर्स। दिस इज अ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, केमिकल एनर्जी से रिलेटेड ये फोर्स है। इट इज ड्यू टू सम इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ बैटरी। अच्छा, इंटरनल मैकेनिज्म कह के पीछा छुटाने वाली बात है, ये केमिकल रिएक्शन से पीछा छुटाने वाली बात है और कुछ नहीं। तो एक बैटरी फोर्स लग रहा होता है पीछे की तरफ, और अभी क्योंकि ये रेस्ट पे है, क्योंकि ये चल नहीं रहा है, इसका मतलब F बैटरी बराबर होगा F इलेक्ट्रिक, यानी कि वो भी सिंपली क्या होगा? Q इंटू। तो एक बार आप ये बताओ कि आपको पहला केस समझ आया जब ये करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो किस तरह से अंदर फोर्सेज वगैरह हैं और क्यों ये रेस्ट पे है? क्लियर है ना सभी को? ठीक है, लिख लीजिए आप ये। फिर इसके बाद केस नंबर सेकंड पे हम चलेंगे। हाँ जी विनीता जी, आपकी एंट्री होगी है ना विनीता? यस ठीक है ठीक है ठीक है। यस। सर बैटरी फोर्स द्वारा देखो, बैटरी फोर्स का मैकेनिज्म हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अंदर कोई केमिकल प्रोसेसेस चल रही होंगी, क्योंकि हमें पता है कि जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो चार्ज किस पे है? रेस्ट पे है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंसेस की वजह से चार्ज पे तो लगातार एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था और फिर भी ये रेस्ट पे है। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कोई और नेचर ऑफ फोर्स लग रहा होगा, कोई दूसरे नेचर का फोर्स, इसलिए लिखा है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होता है। केमिकल रिएक्शंस के कारण ये लगने वाली कोई एनर्जी के कारण ये फोर्स जनरेट हो रहा है, जिसको नाम दिया गया बैटरी फोर्स, जो पूरी तरह से एक्सप्लेन उस समय नहीं हुआ पर, और उस समय इसको गलत नाम दे दिया गया था। ईएमएफ पढ़ा है हमने, ये ऊपर ईएमएफ क्या फुल फॉर्म होती है ईएमएफ की? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आज ईएमएफ का मतलब कुछ और है, उस समय इसको ही ईएमएफ मान रहे थे, भाई ये कोई ईएमएफ है, तो इस तरह से है। अच्छा, ये जो बैटरी फोर्स लग रहा है ये इसको रोके हुए, इसका मतलब इसने रेस्ट पे रखा है, तो एफ बी बराबर होगा ये तो पहला केस है जब कोई चार्ज करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसके अंदर। चलें सेकंड पे। अभी हो गया नोट? यस सर। ठीक है, अब हम केस नंबर सेकंड पे आते हैं, इसको मिटा के। सेकंड केस हमारा बनता है
सम करंट इज फ्लोइंग, कुछ ना कुछ करंट अभी फ्लो कर रहा है, ये आपका केस सेकंड है। फिर से मैंने अब करंट फ्लो करवाना है तो कोई बाहर कुछ ना कुछ चीज कनेक्ट करनी होगी। ये आपकी प्लेट P, ये N, और हमने क्या किया, बाहर एक कोई रजिस्टर कनेक्ट कर दिया ताकि सर्किट बने, करंट फ्लो करे इस तरह से। ये हाई पोटेंशियल साइड है, ये लो पोटेंशियल साइड है, तो करंट ऐसे बना होगा। ये मेटल की वायर है बाहर और इसके अंदर करंट को ऐसे आना पड़ेगा ये सर्किट पूरा होने के लिए। ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब एक बार मैं कैरियर्स का जिक्र करता हूं कि किस में क्या चल रहे होंगे। इलेक्ट्रोलाइट में कैरियर कौन होते हैं? आयंस होते हैं। लिक्विड में कैरियर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। सपोज यहाँ एक पॉजिटिव आयन मैंने बनाई, तो पॉजिटिव आयन किधर जा रही होगी? यूं बताओ, करंट की डायरेक्शन में कि करंट से अपोजिट? करंट किधर होता है? पॉजिटिव चार्ज जिधर चले उससे उल्टा, करंट पॉजिटिव की तरफ। और हमने देखा कि ये करंट यूं बना है, ये करंट यूं बना है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज को इधर आना पड़ रहा होगा। क्यों आएगा अभी देखते हैं उसको। अच्छा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही है, ये हमने देखा था। मेटल में कैरियर कौन होते हैं? मेटल में कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे हो? अब मैं करंट नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को इधर दिखा रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन इधर है तभी करंट किधर है? इलेक्ट्रॉन इधर है तभी करंट आगे जा रहा है। समझ आ रहे है ना? अब देखो ये कैसे एक्सप्लेन होगा। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे, वो इसका पोटेंशियल कुछ कम करने की कोशिश करेंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मेटल के आ रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग प्लेट P will tend to decrease the value of V positive। हाँ भाई, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज के पास कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या उसकी वैल्यू कम होगी कि नहीं? पोटेंशियल की कम होगी, बताओ। कोई पॉजिटिव प्लेट है और उस पर नेगेटिव चार्ज आने लगे तो क्या उसका चार्ज कम होगा कि नहीं? हाँ, तो उससे पोटेंशियल कम होगा। पोटेंशियल कम होगा तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रखा था, दिस इंप्लाइज V will tend to decrease। जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, E का फॉर्मूला था V/D, तो अगर V डिक्रीज हो रहे हैं तो E विल डिक्रीज। E डिक्रीज होगा। मैं आपको ये बता रहा हूं ये क्यों चलेगा, इसके चलने का कारण बता रहा हूं। E डिक्रीज हो गया तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था इस पे, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, क्या वो कम हो जाएगा कि नहीं? यस सर। दिस इंप्लाइज Fe ऑन Q, ये जो बैटरी का चार्ज है इलेक्ट्रोलाइट का, विल डिक्रीज, बट Fb जो होता है, जो बैटरी मैकेनिज्म के कारण है, Fb इट रिमेन्स द सेम। अब आप ये बताओ कि आपको इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज क्यों चलेगा वो समझ आ गया है कि नहीं? इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज क्यों चलेगा और इधर ही क्यों चलेगा? बताओ, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ये इधर ही क्यों चलेगा? जैसे ही यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, उससे पोटेंशियल कम होना चाहेगा। पोटेंशियल जैसे ही कम होना चाहेगा, ये थोड़ा सा कम होगा, वो उतना ही है, तो इधर भागेंगे। क्या ये बात समझ आ गई है क्या? हाँ भाई बोलो, कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। ठीक है। अब देखो फिर एक और समस्या, हमने पढ़ा था कि बैटरी का काम होता है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, लेकिन यहाँ तो V क्या होने लग रहा है? V टेंड टू डिक्रीज। तो अब होता क्या है इसमें, मैं इसके बाद इसको यहाँ कंटिन्यू करता हूँ लिखने वाली बात इससे आगे। सो पॉजिटिव चार्ज Q ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट का जो पॉजिटिव चार्ज है Q वो भाग पड़ा, किधर भाग पड़ा, P की तरफ या N की तरफ, बताओ। रश टुवर्ड्स प्लेट P। जैसे ही थोड़ी सी कमी आएगी इलेक्ट्रिक फोर्स में, वो P प्लेट की तरफ जा देगा। अच्छा, अब इस प्लेट पे ऊपर से तो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन इतने इधर से आता जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो बताओ क्या इस पे नेट कमी आने देंगे वो? भाई इधर से तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लेकिन इधर से कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज आके इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, एंड इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पी प्लेट पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, उस वजह से हल्की सी कमी होती है इस फोर्स में, उस वजह से दौड़ता है इधर, इधर पहुंचते ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन का असर खत्म कर देते हैं। तो आप बताओ पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी के बीच में मेंटेन हो गया कि नहीं, पी और एन के बीच में। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन इज मेंटेन। तो भाई ये दोनों केसेस हो गए हैं। पहला वो, इससे आगे फिर ये ऊपर लिखा है, पहला वो जब बैटरी कनेक्ट नहीं थी तो कैसे क्या होता है, और दूसरा ये जब बैटरी वायर कनेक्ट नहीं थी बाहर तो कैसे क्या था, और वायर कनेक्ट कर दी तो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है करंट चलने के बावजूद। ठीक है, आप ये लिख लीजिए ढंग से। अगर ये हो जाए तो बता देना, लिख लिया हो तो। हाँ भाई, हो गया है क्या? चलो कोई नहीं। हो गया सर।
ठीक है, अब सेल क्या है मैंने आपको बता दिया, उसकी दोनों केस, करंट फ्लोइंग, करंट नॉट फ्लोइंग, कैसे कैसे अरेंजमेंट है। अगली टर्म क्या लिखी है टॉपिक में, सेल के बाद, सेल के बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपके टॉपिक में, ईएमएफ। हाँ, अब हम ये पढ़ेंगे कि ईएमएफ क्या होता है। चले मिटा देता हूं इसे, है ना। आप लोग भी ध्यान से पढ़ना, जैसे मैंने पावर ट्रांसमिशन पे एक टेस्ट लिया था 17 सवाल का, ऐसे कोई भी 10, 12, 15 सवाल का केवल इस एक टॉपिक पे पेपर हो सकता है, केवल इस एक टॉपिक पे, आज नहीं, मे भी कल हो जाए, मे भी परसों हो जाए, लेकिन केवल एक टॉपिक पे। और अभी आज ये पूरा भी नहीं होगा, हमें आज और कल 2 दिन पूरे पूरे ढंग से लग जाएंगे इसमें, तो ये इनको इग्नोर मत करना ऐसे टॉपिक्स को, ठीक है। देखो, अब नेक्स्ट टर्म है ईएमएफ, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और आज के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये एक मिसलीडिंग नेम है, क्योंकि आज उस फोर्स को तो बैटरी फोर्स बोल दिया गया है और ईएमएफ कुछ और ही है, परंतु हिस्टोरिकल रीजन से नाम चेंज नहीं किया गया। कई बार होता है यार, एक गलत नाम दे दिया जाता है लेकिन फिर वो कंटिन्यू रहता है आगे तक। अगर हम ऑफलाइन क्लास में होते आज तो मैं जरूर एक दो एग्जांपल भी देता है ऐसे नाम के, ऑनलाइन में बस मन भी नहीं कर रहा है एग्जांपल देने का। चलो देखते हैं आगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिसलीडिंग नेम है, ठीक है, लेकिन ये होता क्या है, फोर्स नहीं है तो है क्या। ईएमएफ जिसको हम सिंबल ई से डिनोट कर लेते हैं, दरअसल ये फोर्स नहीं है, ये तो वर्क वगैरह है। किस फोर्स का वर्क है, अभी एक हमने नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, वर्क डन बाई नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक बैटरी फोर्स वर्क डन बाई नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक बैटरी फोर्स किस पे, ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज on a unit positive charge in moving it from plate N to plate P। प्लेट N से प्लेट P की तरफ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में बैटरी फोर्स ने कितना वर्क किया होगा, दैट इज द ईएमएफ। देखो, ये आपकी दो प्लेट्स हैं, ये प्लेट N, ये प्लेट P, यहां पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का है V, ये है, ये लिक्विड भरा हुआ है, जो भी है। एक कोई भी आप Q चार्ज लेके चल रहे हो, कोई भी Q चार्ज, उस पर कांस्टेंट बैटरी फोर्स लग रहा है FB, F बैटरी, कांस्टेंट बैटरी फोर्स लग रहा है। मान लो दोनों के बीच का सेपरेशन है D, बैटरी फोर्स कांस्टेंट ही रहता है, तो वर्क डन क्या होगा कांस्टेंट फोर्स का, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर है इधर, वो मैं अलग से दिखा देता हूं E। हाँ भाई, वर्क डन बाई FB ऑन Q, हाँ F डॉट S, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स में तो आप डायरेक्ट पूरा S, और S आपका D है, तो देखो N से P लाने में फोर्स भी इधर लग रहा है और वो डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो अगर आप इसको खोलेंगे तो FB इंटू D और इंटू cos 0 डिग्री, तो ये जो वर्क आया दैट इज FB इंटू D, ये आ गया। अच्छा, ये तो Q पे लाने का वर्क है, लेकिन हमें तो किसको लाना है, रिपीट करना सर एक बार ये। ईएमएफ बाय डेफिनेशन क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोलाइट के चार्ज को छोड़ दिया जाए चलने के लिए, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में चलता है कि अपोजिट डायरेक्शन में, बताओ। पॉजिटिव चार्ज फील्ड, तो वो तो उधर भाग जाता, लेकिन करंट मेंटेन करवाने के लिए उसको किधर आना पड़ रहा है, इधर आना पड़ रहा है ना, करंट मेंटेन करवाने के लिए। अभी जो पीछे बनाया था आपने,
तो उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा था बैटरी के इंटरनल मैकेनिज्म के कारण, जिसको हमने बोला था बैटरी फोर्स। तो उस बैटरी फोर्स ने किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक कूलम चार्ज को n से p लाने में कितना वर्क किया होगा, उसे क्या बोला गया है, वो बैटरी का क्या होता है, ईएमएफ। ईएमएफ की डेफिनेशन समझ आई है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये तो वर्क डन ऑन क्यू है, तो वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज क्या होगा, F बाई W बाई F बैटरी ऑन। सर हाँ, वर्क डन ऑन क्यू बता दो सर एक बार। एक क्यू चार्ज पे बैटरी फोर्स किधर लग रहा है, अभी जो पिछला डायग्राम था इधर की तरफ लग रहा था, P की तरफ। यस सर। एक क्यू चार्ज को n से p तक लाने में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन d है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, d। कांस्टेंट फोर्स होता है बैटरी फोर्स, कांस्टेंट फोर्स का वर्क होता है f डॉट डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं बताओ? यस सर। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड Fb, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड d इनटू डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, और थीटा फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो थीटा 0 डिग्री। अब बताओ क्या ये वर्क समझ आ गया कि नहीं? यस सर। ये तो वर्क है क्यू चार्ज को लाने में, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, Fb इंटू डी और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे उसे, भाई क्यू को लाने में इतना वर्क, को एक को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, क्यू से डिवाइड कर दें। समझ आ गया? हाँ जी बोलिए, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। अब इसमें देखो ईएमएफ मेरे पास आ गया, ईएमएफ इज इक्वल टू एफ बी इंटू डी बाई क्यू। अब देखो अगर कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो, इफ नो करंट इज फ्लोइंग, अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो एफ बी को मैं एफ ई के बराबर लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स के, यानी कि जो ईएमएफ होगा वो होगा एफ ई इंटू डी बाई क्यू, और एफ इलेक्ट्रिक आपका था क्यू इंटू ई इंटू डी बाई क्यू, क्यू से क्यू गया तो ई बराबर आ गया ई इंटू डी। लेकिन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से जानते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है और सेपरेशन D है, तो E की वैल्यू कितनी होती है, पढ़ा होगा यार ये तो सभी ने, पता होगा ये तो आपको, है ना? तो अगर आप E की जगह V बाई डी रखते हैं तो EMF आ रहा है V बाई डी और इंटू डी, डी से डी गया, यानी कि EMF बराबर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये कब है कंडीशन क्या है, नो करंट इज फ्लोइंग। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक सेपरेट रिजल्ट लिखता हूँ। EMF एक बहुत अलग चीज है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का बहुत अलग चीज है, बट एक अच्छा सा रिजल्ट यहाँ बन के आया है कि EMF इज इक्वल टू TPD की फुल फॉर्म समझ रहे हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, कब, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। तो ये मेरे पास ईएमएफ के बारे में एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, यहां से हमने देखा और फिर लास्ट में ये इसके बराबर किया, तो यहां से रिजल्ट निकल के आया। बताओ ये क्लियर है ना ये वाला पॉइंट, ईएमएफ क्या होता है और ये कब किसके बराबर है? ठीक है, चलिए आप नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए पहले।
कोई डाउट हो अगर इसमें, कोई भी बच्चा पूछ ले भाई, क्योंकि सर्किट पार्ट से ज़्यादा कंसेप्चुअल पार्ट चल रहा है, तो पूछ लीजिए आप अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो। सर हाँ जी बोलिए। सर ये टीपीडी क्या लिखा? टीपीडी की फुल फॉर्म है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो वी है ना, वी दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये निकल के आया था ना लास्ट में, वो है। क्या हास्य वाले बच्चों को वो सवाल मिल गए थे, वो 16-17 सवाल जो मैंने उस कल के टेस्ट में लिए थे? नो सर। नो सर। पावर ट्रांसमिशन पे नहीं मिले तो कैसे दें? आप अभी क्लास खत्म होते मुझे मैसेज करना, मैं आपको दे दूंगा, आप अपने ग्रुप पे शेयर कर लेना। ओके सर। ठीक है। की मैं उसकी बना के भेज दूंगा क्या है क्या नहीं। चलो भाई, हो गया नोट? बताओ। यस। ठीक है। अब देखो, इन जनरल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या रिलेशन होगा, उसकी तरफ हम चलते हैं। ये मिटा के मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहीं पे हम अब ये देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। क्या बनेगा वो हम देख रहे हैं। देखो, आपने इस तरह से बनाया था, ये प्लेट है P, ये प्लेट है N, इसके अगल बगल इलेक्ट्रोलाइट कुछ ऐसे दिखाया था। वैसे तो टच हो रहा है, बस हमने थोड़ा गैप दिखाने के लिए, पॉइंट्स अलग अलग दिखाने के लिए ऐसा किया। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट के जो दो पॉइंट्स हैं, इसको हम नाम दे देते हैं A और इसको दे देते हैं B। और हमने ये कहा था कि A के मुकाबले P का पोटेंशियल V प्लस ज्यादा है, A के मुकाबले P का पोटेंशियल V प्लस ज्यादा है, और B के मुकाबले N का पोटेंशियल V माइनस कम है, तो उसे माइनस ऑफ V माइनस लिखा था। इस चीज को हमने यहाँ ऐसे बताया था कि Vp माइनस VA इज V पॉजिटिव, एंड यहां लिखा था Vb माइनस VN दैट इज V नेगेटिव। ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, और आप अब तो कंफ्यूज नहीं हो ना इसमें, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि V माइनस इज ऑल्सो पॉजिटिव वैल्यू, शुरू में क्लियर किया था मैंने। बताओ भाई। हाँ ठीक है। अब मुझे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस TPD, जिसको हम V से डिनोट कर रहे हैं। V इसका मतलब होगा प्लेट P का पोटेंशियल माइनस प्लेट N का पोटेंशियल। यह है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, प्लेट P का पोटेंशियल माइनस प्लेट N का पोटेंशियल। अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Vp माइनस VA प्लस VA माइनस VB एंड प्लस VB माइनस VN। बताओ ये और ये सेम है कि नहीं? एक बार देखो, इसमें जो चीज जोड़ी वही घटाइए। हाँ भाई बताओ, समझ आ रहा है? सेम है ना ये और ये? माइनस VA जोड़ दिया, प्लस VA जोड़ दिया, माइनस VB जोड़ दिया, प्लस VB जोड़ दिया, बात तो एक ही है। अब Vp माइनस VA कितना है? Vp माइनस VA, Vp माइनस VA कितना? V पॉजिटिव। V पॉजिटिव। Vb माइनस Vn कितना है? V नेगेटिव। V नेगेटिव। तो आपने TPD लिखा V बराबर, एक तो V पॉजिटिव आया, एक VA माइनस VB आया,
और एक V नेगेटिव आया, तो ये हमने एक इक्वेशन बना दी, V बराबर V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव और प्लस ये इलेक्ट्रोलाइट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अभी थोड़ी देर पहले जब ये बोर्ड मिटाने से पहले यहाँ मैंने एक रिजल्ट आपको बना के दिया था इस साइड। क्या था वो रिजल्ट? इफ नो करंट इज फ्लोइंग then FB should be FB फोर्स पे मत जाओ। इफ नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, वैसे इसका मतलब है कि A और B सेम पोटेंशियल पे हैं, क्योंकि अगर करंट फ्लो करेगा तो A और B के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट एक कंडक्टर है, कंडक्टर की बॉडी में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है तो वो इक्विपोटेंशियल बॉडी होती है। इफ नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज इफ VA बराबर VB, अगर ऐसा होता है तो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था। क्या रिजल्ट पढ़ा था? देन TPD टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप V से डिनोट करते हो, किसके बराबर होता है? EMF के बराबर। बताओ ये पढ़ा था कि नहीं अभी थोड़ी देर पहले? हाँ जी भी बोलिए। यस सर। तो पुट इन इक्वेशन 1, इस चीज को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। ये सारी की सारी चीज करते हैं। V की जगह में क्या लिख सकता हूं? अगर आप ये कंडीशन लगाएं तो V की जगह क्या लिख सकता हूं? EMF, E लिख दिया आपने, बराबर ये आपका एज इट इज चल ही रहा है, V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो V और VB सेम पोटेंशियल पे है, तो VA माइनस VB कितना आ गया? 0। बताओ समझ आया कि नहीं आया? हाँ भाई क्लियर हो रहा है ये वाला पॉइंट जो मैंने यहां बताया अभी? और अगर आप इससे देखें तो आपका E निकल के आ गया V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव। पुट बैक इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में इस चीज को वापस से पुट कीजिए। एक तो बात ये कि मेरे पास एक EMF का मुझे पता लगा कि अगर EMF की वैल्यू लिखनी हो तो इससे लिखी जा सकती है। अगर ये प्लेट 10 वोल्ट पे है इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में, ये प्लेट -3 वोल्ट पे है इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में, तो EMF 13 वोल्ट हो जाएगा। समझ आया? अगर इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में ये प्लेट 10 वोल्ट पे है, इलेक्ट्रोलाइट के रेस्पेक्ट में ये प्लेट -3 वोल्ट पे है, तो EMF इन दोनों का सम यानी कि 13 वोल्ट हो जाएगा। ये मतलब इसका। और अगर आप इसको वापस यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास एक रिलेशन आ रहा है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V बराबर, इसको तो मैं EMF ही बोल सकता हूँ, और साथ में आ गया VA माइनस VB। आगे के लिए इक्वेशन नंबर 2 डाल के सिस्टम। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? चलो कुछ नहीं कह रहे तो आप एक बार ये नोट कीजिए, रिलेशन बिटवीन TPD एंड EMF। ये चीज जरूर याद रखना, EMF इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो E होता है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये बात ऐड कर देना उसमें।
चले भाई, बताओ अब आगे बढ़े। Yes, sir. हो गया, मिटाओ ना मैं इसे। तो अब मैं तीसरी टर्म पे चलूंगा, उसका यूज बताऊंगा, बल्कि उसका यूज इसी में इंक्लूड कर देंगे, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखने में। हो गया sir. ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट। अब हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग केसेस में कैसे लिखा जाएगा वो देख रहे होंगे। इक्वेशन नंबर 2 को हम बचा के रख रहे हैं। यहां पे हम एक तीसरी चीज मान के चलेंगे, लेट R be the internal resistance of cell। ये क्या है दरअसल, ये किसका रेजिस्टेंस होता है? इलेक्ट्रोलाइट भी तो एक मटेरियल है और हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इन जनरल एक सेल को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली, जो आप जानते हैं, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन P को रिप्रेजेंट करती है और छोटी लाइन N को, और इसके साथ लिखा रहता है ER। E तो है उसका EMF और R जो है दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम ये देखेंगे कि बैटरी में 2-3 केसेस में टीपीडी कैसे लिखा जाता है। पहला केस, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ये सीधा बस ऐसे है ER। फर्स्ट केस है नो करंट, और इसका कहीं कोई कनेक्शन ही नहीं है। सेकंड केस, करंट फ्लो कर रहा है और जो करंट है वो इसके N से P की तरफ आ रहा है। करंट फ्लो कर रहा है और करंट इसमें इस तरह से बाहर से कनेक्शन है, करंट इसके N से P की तरफ आ रहा है। इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। अभी जो सेल है वो सोर्स का काम कर रहा है, बाहर वालों को एनर्जी दे रहा है। और तीसरा केस होगा जब आप सेल में करंट ऐसे फ्लो करवाते हो, ये N ये P और करंट ऐसे जा रहा है, एंड ये जो थर्ड वन है इसको नाम दिया जाता है चार्जिंग ऑफ सेल। यहां पे सेल फिलहाल सोर्स का काम कर रहा है, ये बाहर एनर्जी दे रहा है, यहाँ पे खुद एनर्जी ले रहा है, और ये सेल एक लोड का काम कर रहा है। यहाँ सोर्स का काम कर रहा है, यहाँ लोड का काम कर रहा है, यहाँ ना सोर्स है ना लोड है। इन तीनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा वो हम जानने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ E एंड R एंड करंट, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पहले केस का आप डायरेक्ट बता सकते हो, हम 2 बार वो रिजल्ट आज भी पढ़ चुके हैं। पहले केस का डायरेक्ट बताओ, अगर कोई करंट नहीं फ्लो करता है तो टीपीडी किसके बराबर होता है? अगर कोई करंट फ्लो नहीं करता है तो VA बराबर VB होगा, ये कट के 0 हो जाएगा। तो टीपीडी किसके बराबर होगा? EMF के बराबर। तो इस केस में तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के बराबर है। दूसरे वाले केस में हम देखें, दूसरे केस में देखो करंट आ रहा है उधर से इधर, उधर से इधर। इसको मैं हटा के दिखाऊं, जगह बनाऊं थोड़ी। अगर आप अभी थोड़ी देर पहले जो आपने बनाया था, ये P है, ये N है। P की तरफ आपने पॉइंट A कहा था और N की तरफ आपने पॉइंट B कहा था, और करंट आ रहा है यूं। तो ओम्स लॉ कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट चलता है उधर जहां से करंट एंटर करे वो प्लस, दूसरा माइनस, और बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है I/R। पढ़ रखा है कि नहीं हमने, बताओ ओम्स लॉ के समय। इस
इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो जहां से करंट एंटर करेगा वो प्लस, दूसरा माइनस, और बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा I इंटू आर। एक बार बताओ क्या ये समझ आ गया क्या आपको? इलेक्ट्रोलाइट को कैसे देखा हमने, बोलिए प्लीज। इलेक्ट्रोलाइट का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो जहां से करंट एंटर कर रहा है वो प्लस। रिपीट कर दो सर एक बार ये। ओम्स लॉ हमें ये बताता है कि किसी रजिस्टर R में जहां से करंट एंटर करता है वो साइड प्लस होती है, दूसरी माइनस होती है, और बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है I इंटू आर। पढ़ रखा है हमने? यस सर। क्लियर है ना? तो इस इलेक्ट्रोलाइट में इस केस में करंट उधर से एंटर कर रहा है, तो B प्लस पे हो गया A माइनस पे, मतलब ये कि B के मुकाबले A का पोटेंशियल कम है, और कुछ नहीं है। B के मुकाबले A का पोटेंशियल कम है, कितना कम है? IR कम है, तो VB ज्यादा है, यानी कि इस केस में VB माइनस VA इज IR। तो अगर VB माइनस VA IR है तो VA माइनस VB कितना हो गया? माइनस है। तो अब बताओ TPD कितना हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, उस इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से कितना हो गया? E माइनस IR। समझ आया? यस। अगर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर था। अगर चार्ज ना सेल डिस्चार्ज हो रहा है, वो बाहर सप्लाई दे रहा है, उसके अंदर करंट N से P जा रहा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज वो बाहर देगा सेल, E नहीं बल्कि E माइनस IR देगा। क्या ये दो बातें क्लियर है ना? तीसरे में फिर सोच के बताओ ऐसे ही, बिल्कुल इसी तरीके से आप ध्यान दीजिए। थर्ड में क्या होगा देखिए, ये P साइड, ये N साइड, P की तरफ हमने पॉइंट A बोला है इलेक्ट्रोलाइट में, N की तरफ B, और इस बार करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट R में एंटर करेगा, तो ये हाई पोटेंशियल A और B का पोटेंशियल इसके मुकाबले कम IR। तो इस बार अगर मैं देखता हूं तो VA माइनस VB कितना हो गया? IR हो गया, है ना? समझ आ रहा है? तो इस बार बताओ V कितना होगा इक्वेशन नंबर 2 से, बोलो भाई। इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग E प्लस IR। E प्लस IR, बिल्कुल सही। तो मेरे पास तीन रिजल्ट्स आ गए कि अगर कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो केवल EMF के बराबर होता है। अगर करंट फ्लो करता है लेकिन बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, मतलब उसके N से P करंट जा रहा है, वो सोर्स का काम कर रही है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से थोड़ा कम होता है, E माइनस IR। और अगर चार्ज हो रही है तो वो होगा E प्लस IR। आप एक बार ये तीनों केसेस अपने ढंग से इसमें बना दीजिए। चलिए हम इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे इससे आगे, और आप ये जस्ट वन साइड पेज नंबर 110 पे कुछ रीडिंग लगा के देखना। अभी लास्ट, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ पे हम जाएंगे, अभी कोई काम बचा हुआ है इसमें, कुछ रीडिंग आप लगा के देखना पेज नंबर 110 पे। ठीक है? ठीक है, मैं क्लास ऑफ करता हूँ, मेरी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है। हो गया, नोट हो गया क्या बोर्ड से, बताएं? यस सर। ठीक है, तो चलिए फिर आगे कल पढ़ते हैं। थैंक यू।